बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप सबको मैं अपने यूट्यूब चैनल एवरीडे साइकोलॉजी में वेलकम करता हूं। आज मैंने सोचा एक डिफरेंट टॉपिक पे आपसे बात करूं जो बहुत अहम है और ख़ासकर हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए इस टॉपिक के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। ऐसे हो नहीं सकता कि ज़िंदगी में हमारा बदतमीज़ लोगों से वास्ता ना पड़ा हो और मैं आपको आज बताने लगा हूँ कि किस तरह से हम रूड पीपल को डील कर सकते हैं, उन्हें रिस्पॉन्ड कर सकते हैं, इनको टैकल कैसे करना है ये आप इसमें लर्न करेंगे। 11 मेथड्स टू डील विद रूड पीपल, ये आप ज़रूर जानिए। इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि आपको ये सब प्रैक्टिकल स्टेप्स पता चल जाएं कि कैसे आपने रूड पीपल का ज़िंदगी में सामना करना है। चलें, आगे चलने से पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको अपकमिंग वीडियोस मिलती रहें। तो 11 मेथड्स की बात करते हैं। फर्स्ट मेथड है डोंट लूज योर कूल। देखें, आमतौर पे कहा जाता है कि किसी बदतमीज आदमी के साथ बदतमीज नहीं बनना चाहिए। तो जब आप कोई गुस्से में होता है या कोई मिसबिहेव कर रहा होता है तो आप बजाय इसके कि उसको कूल डाउन होने दें, आप खुद गुस्से में आ जाएं, यानी कि वो जो एंगर है उसके एंगर को मल्टीप्लाई कर दें और चीज़ों को और ज़्यादा वर्स कर दें। तो इसलिए सबसे पहले तो आपने अपना टेम्पो लूज़ नहीं करना और आपने जो है अपने जो जज्बात हैं और जो अपने आपके एहसासात हैं उसको आपने फ्लेयर्ड अप नहीं होना, फ़ौरन से ओवर रिएक्टिव नहीं होना और रिएक्ट नहीं करना। तो कूल एंड काम रहना है, थोड़ी सी बात सुननी है कि मसला क्या है। हो सकता है आप गलत रिएक्ट कर जाएं। अगर आप फ़ौरन से रिस्पांस देते हैं तो थोड़ा सा सोच के रिस्पांस दें, बहुत स्पॉन्टेनियस रिस्पांस ना दें। अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें हो क्या रहा है। सेकंड है डोंट टेक इट पर्सनली। बाज़ औक़ात हमारा मसला होता ही नहीं, हम कहते हैं जी मेरे बारे में। तो एक बड़ा ज़बरदस्त आपको लेसन देता हूँ इस मसले पे। जब तक कोई डायरेक्टली आपका नेम मेंशन नहीं करता या आपको टारगेट नहीं कर रहा, कंफर्म नहीं है आपको 100%, इन्वॉल्व ही ना हो। क्योंकि बेसिकली वो आपके लिए एक स्टिमुलस क्रिएट करते हैं कि आप उसको रिस्पॉन्ड करें। तो लोगों को सजा देने का एक अच्छा तरीका ये भी होता है कि वो जो करना चाह रहे होते हैं वैसा ना हो, वो जो आपको प्रोवोक करना चाह रहे होते हैं आप वैसा ना हो। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बहुत सिंपल सी बात बताता हूँ। क्लास में एंड पे शुरू में जब 2-3 बच्चे बैठे होते हैं वो बेसिकली अटेंशन सीकर होते हैं। कभी कोई क्वेश्चन करेंगे, क्लास हंसेगी, कभी कोई। अब बजाय इसके कि टीचर उन्हें 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 तो गुस्सा करे, उन्हें डांटे और वो फिर उसको हैबिट बना लेंगे, उसकी बजाय आप उन्हें इग्नोर करें तो जो वो चीज़ चाहते थे कि हमें टेंशन मिल जाए, क्लास सारी हमारी तरफ मुतवज्जो, वो तो मिली नहीं। तो आखिरकार उनका रिस्पांस खुद डिस्करेज हो जाएगा। तो एक अहम बात ये है कि कुछ चीज़ें हमसे रेलेवेंट ही नहीं होती, हम उनको बिला वजह अपने पर्सनल ले लेते हैं। तो जब तक कोई आपको डायरेक्टली हिट नहीं करता, टारगेट नहीं करता और आपको कंफर्म नहीं होता कि ये मेरे बारे में ही बात हो रही है, उस वक्त तक बेहतर यह है कि उसमें इन्वॉल्व ही ना हो। कॉन्फ्रंट, और अगर आप समझते हैं कि वाकई किसी ने लाइन क्रॉस की है और अब आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट का इशू है तो फिर ठीक है, आप उसे रिस्पॉन्ड करें। और अगर तब भी अगर आप ये समझते हैं कि नहीं ऐसा तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब कोई इतनी बड़ी बात नहीं है कि आप उस पर आपका रिस्पॉन्ड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और अगर आपको लगता है कि आप जब रिस्पॉन्ड करेंगे आप अगर जब बाउंस बैक करेंगे तो चीज़ें और वर्स होंगी, तो उससे बेहतर है फिर आप साइड पे रहें। लेकिन अगर आपको लगता है कि वाकई एक इंडिविजुअल जो है उसने हद क्रॉस की है और आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट डिस्टर्ब, तो उसको रिस्पॉन्ड दें, रिस्पॉन्ड करें, तो कन्फ्रंट करें इसके थर्ड पे। फिर ये देखें, ये बहुत ज़रूरी है जानना कि जो बदतमीज लोग होते हैं समटाइम ये पर्सनैलिटी ट्रेट्स बन चुके होते हैं। उनकी बेसिकली अपब्रिंगिंग का हिस्सा होता है कि वो बदतमीजी सिखाई जाती है और वो सीख चुके होते हैं, तो वो रिवर्स नहीं हो सकती। उनकी इतनी वो पर्सनैलिटी का पार्ट बन चुकी होती है। एक कैंपस में जॉब करते हुए एक एक वहाँ पे फैकल्टी मेंबर का नाम पूछा, जिनका नाम क्या है, कहते हैं जी डॉक्टर बदतमीज। अब मेरे लिए तो बड़ी हैरान कुन और बहुत ज़्यादा मतलब शॉकिंग थी ये बात सुन के कि ये क्या है डॉक्टर बदतमीज। कहते जी हर बंदे के साथ मिसबिहेव करता है। अब इसका मतलब ये हुआ कि आपने ये अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है कि कोई बंदा कभी रूड नहीं होता। अगर आज आप उसे रूड देख रहे हैं तो हो सकता है कोई जेन्युइन रीज़न हो,
लेकिन अगर एक बदतमीज आदमी है, जिसको बदतमीज आदमी कहते हैं, यानी जो हर बंदे से मिसबिहेव करता है, समझें कि इसकी पर्सनैलिटी का इशू है, इसकी नेचर का इशू है, और अब नेचर नहीं चेंज हो सकती। तो ये आप एक्सपेक्ट ना करें कि एक बदतमीज आदमी जो है वो आपसे अच्छा बिहेव करेगा। बेहतर ये है कि आप खुद को साइड पे रखें ऐसे आदमी से, क्योंकि वो हैबिचुअल होते हैं, इसी तरह की जिंदगी गुजार रहे होते हैं। तो उनका बेहतर हल यही होता है कि उनसे खुद किनारा कशी इख्तियार करें, बजाय इसके कि आप उस चीज़ में इन्वॉल्व हों और एक्सपेक्ट करें कि आप चीज़ों को सही कर दें। तो ऐसी चीज़ों को सही करने की कोशिश ना करें। कुछ चीज़ें हमने सही नहीं करनी होती, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती। उसके बाद आप आगे देखें, ऑब्जेक्टिफाई द सिचुएशन। ये बहुत ज़रूरी है कि हम देखें कि जो दूसरा इंडिविजुअल है वो कितना पेन में है। बाज़ औक़ात क्या होता है कि लोग बर्न आउट हो जाते हैं, और लोग समटाइम्स वो ऐसी सिचुएशन होती है, कितना उन पे स्ट्रेस होता है, ये इतने वो डिस्टर्ब होते हैं इमोशनली या मेंटली, इतने डिस्टर्ब होते हैं कि वो इस तरह का बिहेव कर रहे होते हैं। और वो पता कैसे चलता है हमें? वो ऐसे पता चलता है कि ऐसे लोग हैबिचुअली कभी भी ऐसे नहीं होते। आपने कोई इंडिविजुअल को देखा, बड़ा सोबर, काम, कूल, बड़ी उसकी डिसेंट पर्सनैलिटी, और एकदम आप उसको देखते हैं कि यार ये बदतमीजी कर रहा है। तो इसका मतलब कोई सिचुएशनल फैक्टर्स इतने स्ट्रांग थे कि वो मजबूर हो गया और इस तरह बिहेव करने लगा। क्योंकि हम जब भी इंडिविजुअल के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करते हैं, हम पर्सन सिचुएशन डायकॉटमी जो है, इन दोनों को स्प्लिट नहीं कर सकते। जब आप स्प्लिट करते हैं, कॉन्टेक्चुअल फैक्टर नहीं देखते, फिर आप बिहेवियर की रियल इंटरप्रिटेशन ही नहीं कर सकते। इसलिए ये जस्ट स्टिमुलस रिस्पॉन्स ऑप्शन नहीं है हमारे पास, कि हम कोई एनिमल्स की तरह नहीं कि हम स्टिमुलस को रिस्पॉन्ड करते हैं, बल्कि हमारी कॉग्निशन इन्वॉल्व है। तो ये जो आप सिनेरियो को भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, कहीं ऐसे तो नहीं था कि इंडिविजुअल जो है दूसरा पर्सपेक्टिव भी ले ना, जिसे आप बदतमीजी समझ रहे हैं, हो सकता है वो सिर्फ रिएक्शन हो। शायद जो एक्शन हुआ था उससे पहले, वो उससे भी ज्यादा स्ट्रांग था। ये वो जितना हर्ट हुआ, जितना उसका प्रॉब्लम था, वो इससे कहीं बढ़ के था, जितना वो रिएक्ट कर रहा था, ये ओवर रिएक्ट कर रहा था। तो हमें चाहिए कि हम इम्पार्शियल होके, ऑब्जेक्टिव होके, और बायसनेस जो है वो उससे बच के कोशिश करें कि चीज़ों को प्रैक्टिकली देखने की कोशिश करें कि वाकई कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो ये ज़रूरी है करने के लिए। यूज़ अ सिलेक्टिव रिस्पॉन्स सिस्टम। और अगर आपको लगता है कि वाकई एक इंडिविजुअल जो था उसका जेन्युइन प्रॉब्लम था और उसकी वजह से वो उस गुस्से में आ गया, उसके साथ इनजस्टिस हुआ, उसके साथ ज्यादती हुई, ज़बरदस्ती कोई उसकी परेशानी किसी ने उसके लिए क्रिएट की, ट्रबल क्रिएट की, तो उसका जो स्टैंडिंग थी कि वो अगर इनजस्टिस के खिलाफ स्टैंड करता है या वो किसी भी प्रॉब्लम के खिलाफ स्टैंड करता है, उस स्टैंडिंग को तो आप बेसिकली उसको तो एप्रिशिएट करें, उसे कहें कि हाँ ये आपकी बात ठीक है, जो जो आप कह रहे थे, ये आपका पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है, लेकिन जो उसका बिहेवियर था उसको इनकरेज ना करें। जैसे हम कैसे कह देते हैं कि जी आपकी बात सही थी लेकिन बात करने का तरीका ठीक नहीं था। तो ये भी एक है कि हम उसको बता दें कि आपने जो बात की वो सही थी, लेकिन जो बात करने का आपने मेथड ऑप्ट किया था वो कोई इतना डिसेंट नहीं था, वो डिजायरेबल नहीं था। तो एक बात ये है कि हम ये भी कर सकते हैं कि सिलेक्टिव रिस्पांस सिस्टम, कि आपने एक्नॉलेज करना है उसका जो एक्चुअल जेन्युइन स्टैंडिंग थी, और जो उसने उस पे उसकी वजह से फर्स्ट क्रिएट हुई या जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई, उसको आप डिस्करेज कर लें। अंडरस्टैंड व्हाई द पर्सन इज रूड। ये बहुत जरूरी है। साइकोलॉजी में हम एक एट्रीब्यूशन थ्योरी पढ़ते हैं, जिसमें एक ही क्वेश्चन है, व्हाई पीपल बिहेव द वे दे डू। तो इसका मतलब ये हुआ, जैसे हम पढ़ते हैं थ्योरी ऑफ प्लान्ड बिहेवियर, थ्योरी ऑफ रीजनड एक्शन। इसका मतलब कोई जो कुछ करता है, जाहिर है उसका ब्रेन की फंक्शनिंग उसमें इन्वॉल्व है, और उसकी कोई रीजंस हैं, सॉलिड रीजंस हैं, कोई जस्टिफिकेशंस हैं। बाज़ औक़ात लोग इतने सताए हुए होते हैं, इतने डिस्टर्ब होते हैं, तो या उनके साथ इतनी ज्यादती हुई होती है कि वो एकदम आग बगोला हो जाते हैं, बदतमीजी पे उतर आते हैं। फिर भी ये गलत है, ये कोई जस्टिफिकेशन तो नहीं है, लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए कि अगर वाकई किसी की जेन्युइन रीजन थी और इस तरह का उसने कोई मेल एडेप्टिव बिहेवियर ऑप्ट किया, तो फिर भी हम उसकी जेन्युइन रीजंस को जरूर एड्रेस करें, क्योंकि जब तक हम प्रॉब्लम को एड्रेस नहीं करेंगे तो चांसेस हैं कि ये दोबारा यही मसला दोबारा क्रिएट होता रहे। तो अगर किसी की जो जेन्युइन कंसर्न्स हैं, उसको हमें चाहिए कि उसको एड्रेस करें। फिर है मेंटेन योर डिग्निटी। सेल्फ रिस्पेक्ट पे कभी कंप्रोमाइज ना करें। दूसरे को क्लियर बताएं कि जी अगर आप इस तरह बिहेव करेंगे तो
आपको इसी तरह का रिस्पॉन्स मिलेगा, बल्कि इससे भी ज़्यादा स्वेयर रिस्पॉन्स मिलेगा। तो इसलिए आपने ऐसे खुद कभी भी डिग्रेड, ह्यूमिलिएट नहीं होना। आपने जो भी, अगर कोई मिसबिहेव करता है, ओवर रिएक्ट करता है और आप समझते हैं कि आपकी आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट खराब हुई है, आप बदतमीजी की है, किसने ब्लेम गेम किया है, उसको उसको स्ट्रॉन्ग रिस्पॉन्स दें और इमीडिएट दें। साइकोलॉजी कहती है कि जब आप जो पनिशमेंट है ये इमीडिएट होनी चाहिए और ये माइल्ड और बहुत फेयर नहीं होनी चाहिए, मॉडरेट लेवल की होनी चाहिए, क्योंकि डिलेड पनिशमेंट इज नो पनिशमेंट एट ऑल। आप एक बंदा बदतमीजी कर रहा है और आप उसको 10 दिन बाद बिठा के समझा रहे हैं, ये गुस्सा कर रहे हैं, उसको मजा नहीं आएगा। जो बदतमीजी कर रहा है उसको उसी वक्त, अगर आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट डिस्टर्ब की, उसने आपको ह्यूमिलिएट किया, बेइज्जत किया, आपको जलील किया, तो आप उसी वक्त कहेंगे जी ये ना करो, और उस इस तरह जवाब मिलेगा अगर आप दोबारा ऐसे करोगे। इस तरह की ये इस तरह की हिम्मत दोबारा नहीं करनी। क्लियर कट उसे रिस्पॉन्स दें, इमीडिएट दें और मॉडरेट लेवल का दें, बहुत स्फेयर भी ना दें और बहुत लाइट भी ना दें कि वो उसको इंटरटेनमेंट फील करे और ये आपको लाइट लेने लगे। तो जैसे कि साइकोलॉजी रिकमेंड करती है कि जो हमारा रिस्पॉन्स है वो बहुत स्फेयर भी नहीं होना चाहिए और बहुत माइल्ड लेवल का भी नहीं, मॉडरेट लेवल का रिस्पॉन्स, लेकिन एडजेसेंट विद द मिसबिहेवियर। फौरन उसे रिस्पॉन्ड करें जब आपकी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे कभी भी कंप्रोमाइज ना करें। किसी भी चीज पे कर लें लेकिन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पे ना करें। तो आपकी डिग्निटी पे बात आती जब आप क्लियरली कहें कि जी ये लाइंस हैं, इसको क्रॉस ना करें, इसको अगर आप क्रॉस करेंगे आपको इससे स्वेयर रिस्पॉन्स मिलेगा। ये बहुत जरूरी है। बाज औकात लोगों को डायरेक्ट समझाने से उन्हें समझ नहीं आती, तो हम उनके अथॉरिटी फिगर्स को, उनकी फैमिलीज को, उनके रिलेटिव्स को, उनके फ्रेंड्स को कहते हैं कि इसको समझाएं, या जो उससे रेलेवेंट लोग हैं उनको क्लियर कट आप मैसेज देते हैं कि आप इसको समझाएंगे और अगर ये दोबारा इस तरह से मिसबिहेव करेगा तो उसके ये पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेज होंगे। तो ये हम क्लियर कट उन्हें एक मैसेज देते हैं कि इसको आपने क्लियरली समझाना है कि दोबारा ये इस तरह का मिसबिहेव ना करे, अदरवाइज उसके ये सिंपल कॉन्सिक्वेंसेज होंगे और बहुत फेयर होंगे, आपको क्लियर बता रहे हैं। तो आपने दोबारा फिर गिला नहीं करना कि आपके साथ ये हुआ। तो ये बेसिकली हम इंटीमेट कर देते हैं, सिंपल उन्हें पहले से वार्निंग देते हैं, उसकी जो अथॉरिटीज है उनके उनके नॉलेज में, लेकिन ये मिसबिहेव कर रहे हैं, उसकी फैमिली मेंबर्स को बताएंगे जी आप इसको समझाएं, इसको बिठाएं, क्योंकि अगर दोबारा ऐसे होगा तो इसका बहुत फेयर रिस्पॉन्स आएगा, फिर आपको बर्दाश्त करना होगा। इसलिए उससे पहले आप इसको रोकें, उसके फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को। तो दूसरे जो लोग हैं, जो कि एक मॉडर्न मेथड भी है कॉन्फ्लिक्ट हैंडलिंग का, थर्ड पार्टी इंटरवेंशन, जो नेगोशिएशन के लिए बहुत जरूरी है। थर्ड पार्टी इंटरवेंशन करें, किसी दूसरे पर्सन को जो ज्यादा रिस्पेक्टेबल है, अंडरस्टैंड करता है और आप सुनते हैं कि ये बंदा उस बंदे के इन्फ्लुएंस में है, वो इसको कंट्रोल टू सम एक्सटेंट कर रहा है, ये कर सकता है, तो उसको बताएं, उससे इन्फॉर्म करें कि इसको समझाए कि ये दोबारा इस तरह से बिहेव ना करे। इसमें एक और ये भी होता है कि आमतौर पे सबसे बेहतर तो यही होता है कि हम इस तरह के लोगों के साथ ज़्यादा इंटरेक्शन से ही अवॉइड करें, क्योंकि देखें बाज़ औक़ात लोगों की नेचर होती है कि वो बेसिकली थोड़े थोड़े मसलों पे बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट करते हैं। उनकी अपब्रिंगिंग इस तरह की होती है, या उनके अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस ऐसे रहते हैं कि वो इस तरह से ढल चुके होते हैं। तो ऐसे लोगों का बेहतर ये होता है उन्हें करेक्ट करने, या उनसे हम जो है किसी भी तरह की ह्यूमिलिएशन फेस करें उनकी वजह से। इससे बेहतर यही होता है कि ऐसे लोगों से जान ही छुड़ा ली जाए। जैसे आप कहते हैं ना, जैसे आप सुनते हैं कुरान मजीद में कि वैज़ा खातबहुमुल जाहिलूना कालू सलामा, कि जब वो जाहिलों से मुखातिब होते हैं उन्हें दूर से ही कहते हैं बस सलाम। तो बेसिकली कीप दीज पीपल एट एन आर्म्स लेंथ। इनको बेहतर है कि इनको जिसे कहते हैं नहीं, आम लफ्ज़ों में मुंह ना लगाएं तो बेहतर है। मुंह लगेंगे इन लोगों के तो वो आपके साथ वैसे ही बिहेव करेंगे। उससे बेहतर है कि हमारे पास चॉइसेस होती हैं रिलेशनशिप में, कैसे लोगों से जान छुड़ा के साइड पे ही रहें तो ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा। फिर है, ये बहुत जरूरी है कि हमें खुद भी तो पता हो ना, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो हम जिस बंदे को कह रहे थे कि जिसने ज्यादती की है वो शायद हमारी ही किसी ज्यादती का रिस्पांस हो। आमतौर पे ऐसे भी होता है कि हम खुद गलती करते हैं, किसी के साथ खुद मिसबिहेव करते हैं, हम भूल चुके होते हैं, जिसके साथ मिसबिहेव करते हैं वो नहीं भूलता।
तो उस वो टाइम को देख के, जैसे आपको पता है कि हॉस्टाइल एग्रेशन होता है कि लोग बेसिकली हाइड कर लेते हैं, इंस्ट्रूमेंटल है कि एक्सप्रेस कर देते हैं, हॉस्टाइल है कि वो अपनी जो एग्रेसिव इम्पल्सेस हैं उनको हाइड कर लेते हैं। और जब वो हाइड करते हैं तो हमें साइकोलॉजी बताती है कि उनमें वेंजेंस आ जाती है, रिवेंज इंटेंशंस आ जाती हैं, तो उसकी वजह से वो रिवेंजफुल हो जाते हैं। तो बाद में वो मौका देख के जब वो देखते हैं कि अब इसको इसको बेसिकली ह्यूमिलिएट किया जा सकता है, इसकी बेइज्जती की जा सकती है, तो वो उस वक्त बदतमीजी पे उतर आते हैं। तो हमें जरूर ये भी देखना होता है, देखना चाहिए, जरूर सोचना चाहिए कि इसने ये जो मिसबिहेव किया ये कहीं आपके ही किसी एक्शन का रिएक्शन तो नहीं था। तो आप कुछ दिन पहले अपनी मेमोरीज को रिकॉल करें और देखें, सोचें जरा कि वाकई कुछ ऐसा तो नहीं हुआ था कि जिसका ये आपको रिस्पांस किया हो इसने, इसकी वजह क्या है, उसकी रीजन पे जरूर वर्क करें। जब आप उसकी रीजन पे वर्क करेंगे तो आपको जरूर पता चलेगा कि क्या थी। उम्मीद है आपको फायदा होगा। ये बहुत प्रैक्टिकल स्टेप्स थे जिनको आप बहुत इजीली अपनी लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट है उसको मेंटेन करने के लिए और बदतमीज लोगों से बचने के लिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।